हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में दिल से स्वागत है। आज यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें आप सीखेंगे डेली क्विज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर बोर्ड मास और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन पर आधारित होता है और उस जगह पर कुछ नए रूल्स को वहां पर हम फॉलो करके एक सवाल बताते हैं और उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं जो आपको सॉल्व करके कमेंट में आपको बताना होता है उसका आंसर। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है उसको करके देना होता है और हम ये सारे स्टूडेंट्स ये जरूर कहेंगे कि वो अपने सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन को कमेंट्स में दिया करेंगे। ठीक, तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न है जो कल दिया गया था और उसमें एक बच्चे ने कमेंट करके हमसे पूछा हुआ था कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमें नहीं आ रहा था और हमें बताया जाए। तो यह जो है प्रश्न यहां पर लिखा गया है +22 इंटू -24 इंटू -1/3 इंटू +6/33 इंटू 0। तो इसके लिए यह चीज ध्यान देना होगा कि हमें यहां पर जो जीरो आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन रूल्स होता है उसको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और वो ये होता है कि किसी भी संख्या में अगर उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट अगर जीरो है तो वह पूरी संख्या को जीरो करता हुआ चला जाता है। अगर लास्ट में जीरो आता है तो ध्यान रखेंगे, लास्ट का तात्पर्य कि उसमें लास्ट जो मल्टीप्लिकेशन करना होगा वो जीरो होगा। तो वो चाहे जीरो पहले ही लिखा होगा और चाहे बाद में लिखा होगा, उससे कोई तात्पर्य नहीं होता है कि जीरो लास्ट में लिखा होना चाहिए पहले, लेकिन उसका जो मल्टीपल होगा वो जीरो से होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर सॉल्व करने के लिए जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता कि हमें इस तरफ से सॉल्व करना है या इस तरफ से, लेफ्ट और राइट का कोई इसमें सदुपयोग या दुरुपयोग करने का कोई महत्व नहीं बनता है। यहां पर सीधी सीधी बात, हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, वो लेफ्ट से हो या राइट से कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर देखते हैं +22 आगे इंटू -24 आगे -1/3। अब जीरो आइडेंटिटी के अंतर्गत यहां पर ये देखा जाता है कि +6/33 में जब हम जीरो से मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ये अभी आपको बताया गया कि जीरो आइडेंटिटी यही होती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन यही होता है कि हम किसी संख्या में अगर हम जीरो से मल्टीपल करते हैं तो वह उसको जीरो कर देता है, जैसे यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हम पहुंचते हैं तो यहां पर होता है 22 इंटू -24। अब इस संख्या में जब जीरो से मल्टीपल हो रहा है तो यह इसको जीरो कर देगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने एक स्टेप और क्रॉस किया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यहां पर आते हैं +22 इंटू -24। अब -24 यहां पर नहीं आएगा, यहां पर हो जाएगा -24 को जब जीरो मल्टीपल करेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में इसमें जब जीरो से मल्टीपल किया जाएगा तो यह भी जीरो हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर है वह जीरो आ जाएगा। ठीक, आपने समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपको बाखूबी समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से वो संख्या कोई भी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी या छोटी से छोटी संख्या होगी, किसी प्रकार का कोई उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। हमको उसमें क्रमशः आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो है उसको हमको रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और वो इस प्रकार से उसको जीरो कर देगा और लास्ट में जीरो आ जाएगा। अब जब बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय तो वहां स्टेप बाय स्टेप ना चल करके शॉर्टकट में देखा जाता है कि हमें सारी संख्याओं में जीरो स्टेप जीरो ऐसे क्रॉस करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करते समय हमें ये ध्यान देना है कि लास्ट में जीरो आ जाता है, अर्थात उसका जो ऑप्शन दिया होता है जब ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं तो वहां पे हम जीरो पे उसको टिक कर सकते हैं। ठीक, ये तो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसा होगा, लेकिन अगर हम 6 to 12 अगर क्लास पढ़ रहे हैं तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम डेली क्विज के अंतर्गत चलते हैं, अपने नए प्रश्न को यहां पर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रश्न को, एक या दो प्रश्न को फिर से आपको करने के लिए देंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा डिवीजन पर आधारित होगा। ठीक है, और वो डिवीजन पर आधारित होने के साथ साथ में वो आपका फ्रैक्शन पर
होगा, ऐसा। ठीक है, तो जैसे हमारा कोई प्रश्न ऐसा हम ले लेते हैं और वो प्रश्न हमारा होता है जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो या केवल फ्रैक्शन में हो, तो हम वहां पर देखते हैं जैसे 1/2/3 या मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख रहे हैं यहां पर, और ये डिवीजन का मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए होगा 1/2/3 ऐसा। अब हम एक नया फ्रैक्शन यहां पर कोई लेते हैं जैसे 1/3/2, ठीक, फिर डिवीजन का मार्क लगा देते हैं। आगे 5/1/6, फिर डिवीजन का मार्क लगा देते हैं, और उसके बाद 6/1/5 ऐसा, और फिर हम इसमें लास्ट में डिवीजन का मार्क लगाकर स्टेप बाय स्टेप यहां पर सॉल्व करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हम इसके आंसर को प्राप्त करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है और सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद हम रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर है 3 × 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा डिवीजन का मार्क। 2 × 2 और 2 तिहाई, 2 × 2 और 3 5 हो जाएगा, 5/2। ठीक, डिवीजन का मार्क यहां पर हो जाएगा 6×5 30 और 31/6 हो जाएगा ये। इसी तरह से अगले क्रम में 5×6 30 और 31/5 हो जाएगा, और फिर एट लास्ट में है 25 से 25 में जब गुणा करेंगे तो 25 का 25 में गुणा करने पर 625 आता है, और एक हम वहां पर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 626/25। ये प्रश्न आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से अब इस समय इम्प्रॉपर में आ गया है। ठीक है, तो अब यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप में ये होता है रूल्स, जब हम डिवीजन को मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर जैसे ये डिवीजन है तो अब इसको हम किसमें चेंज करेंगे, मल्टीपल में चेंज करेंगे, तो जो ये फ्रैक्शन है ये पलट जाएगा। जो ऊपर का नंबरेटर है वो नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर, और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर का नंबरेटर बन जाएगा। ठीक है, हम और किसी को नहीं करेंगे, बस एक एक स्टेप को हम यहां पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर अगले स्टेप में 5/3, अब इसको हमने चेंज किया डिवीजन में, जो डिवीजन है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, अर्थात मार्क को बदल दिया, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, ये हमारा पलट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2/5। ठीक, अब यहां पर और सारे जो नंबर्स हैं उसको हम उसी तरह से कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 31/6 डिवीजन 31/5, और फिर डिवीजन 626/25 ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए ये इसके डिवीजन में है, अर्थात ये हम काट सकते हैं 5 × 5, 5 × 5, अब यहां पर 2 × 2 और 3 × 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब हम सारी संख्याओं को यहां पर अगले स्टेप के लिए ले चलते हैं, तो यहां डिवीजन का मार्क जो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, और फिर ये जो फ्रैक्शन है ये अपना स्थान बदल देगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/31 ऐसा। अब इसके बाद की जो संख्या है उसको क्रमशः हम लिख लेते हैं, 31/5 और डिवीजन 626/25। अब यहां पर ये देखते हैं कि यहां पर क्या ये डिवाइड हो सकता है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है, तो यहां पर रूल्स में कट सकता है, 3 × 3, 3 दूनी 6 ऐसा। अब हम जो गुणा करने योग्य है उसको गुणा कर लेंगे, और फिर बाकी संख्याओं को हम फिर से नए रूल्स पे लेके आएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 31 का 1 में मल्टीपल होगा तो 31 हो जाएगा। अब ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीपल में चेंज करेंगे, तो अब ये 31/5 जो है ये चेंज हो जाएगा, अर्थात यहाँ का नंबरेटर चेंज होकर के डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो नंबरेटर बन जाएगा, ये हो जाएगा 5/31, और अगली संख्या वैसे ही की वैसे हम कॉपी कर देते हैं। ठीक, ये हो गया 626/25। अब यहां पर देखिए क्या ये संख्याएं कट सकती हैं, तो अगर कट सकती हैं तो काटा जाता है, अगर नहीं कट सकती तो कोई जरूरी नहीं है, तो हम यहां पर देखते हैं नहीं कटेंगी, तो ऐसी स्थिति में 4×5 20 हो जाएगा, और 31 से 31 में गुणा हम करते हैं तो हम रफ में करके यहां पर आते हैं 31 × 31। ठीक, 31 × 31 करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 × 1, 1 तिहाई 3, 3 × 3, 3 × 9, और ये हमारा हो जाता है 961। ठीक है, तो हमारा ये 961 हो जाता है। अब अगली बार
हम जो अगले स्टेप पे चलते हैं तो यहाँ पर जो डिवीजन है इसको हम मल्टीपल में चेंज करेंगे, मल्टीपल में चेंज करके इसको हम पलट देंगे संख्याओं को, यह हो जाएगा 626। ठीक, हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब अगले स्टेप पे हमारा इससे जो डिवाइड होने योग्य होगा, ये चीज ध्यान रखना आप कि जब डिवाइड होने के योग्य है तो उसको आप डिवाइड कर ही लोगे। तो इसमें 2 1 जा 2 और 0, इसी तरह से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पर ऐसा हो गया। अब इसको हम मल्टीपल में लेके आगे बढ़ते हैं। 25 से 10 में गुणा करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 250। अब यहां पर 961 और 313, तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं 961 गुणे 313। ठीक, तो हम यहां पर 961 और 313 का गुणा हम यहां पर रफली काम में कर लेते हैं। ठीक है, 961 गुणे 313। ठीक, तो 3 इकन्नम 3 और 3 संग 18 के 8, हासिल 1, 3 9 27 1 28, ये हो गया 2883। हम अगले स्टेप पे लेते हैं तो 1 इकन्नम 1, 1 छक्के 6, 1 नवाई 9, और फिर अगले स्टेप पे चलते हैं तो 3 से हमें मल्टीपल करना है, तो 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18 के 8, हासिल 1, 3 9 27 1 28। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, 8 1 9 होगा, और 8 6 14, 14 3 17 के 7 होगा, हासिल 1, 9 1 10, 10 2 12, 12 8 20 होगा, और 2 8 10 होगा, और ये 3,03,793, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम यहां पर इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा 250 बटे 3,0793। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट जो फ्रैक्शन है ये आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको चाहेंगे तो इसको हम डेसिमल में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। अगर तो ये डेसिमल का स्टेप क्या होता है, थोड़ा सा डिवीजन उसमें करना होगा, आपका एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इस कारण से हम इस स्टेप को यहीं पर क्लोज करेंगे। ठीक है, यह जब डेसिमल का डिवीजन आपको बताया जाएगा तब उस स्टेप पर इसको हम आपका फ्रैक्शन के अंतर्गत डेसिमल में जब उसको ले जाना पड़ेगा तो हम इसको आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। एक लंबा प्रोसेस रहा, बहुत ही क्रिटिकल एक क्वेश्चन है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी चूक करते हैं तो यह अपने उत्तर को या सॉल्यूशन इसका नहीं निकल पाता है और उत्तर नहीं प्राप्त होता है। अब ऐसे स्टेप ऐसे ही तरीके से हम एक नए प्रश्न आपको करने के लिए देते हैं जो डेली क्विज में आपके लिए होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को जो यहां पर रूल्स बताए गए उन रूल्स को फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे। यदि आपने रूल्स को तोड़ दिया, आपने कोई शॉर्टकट अपनाया, तो निश्चित रूप से आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपका प्रश्न जो है वो सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आपका प्रश्न गलत ना हो, आप रूल्स को फॉलो करें, आप रूल्स को पढ़ें, रूल्स को जानें, तब उसमें आगे प्रश्न को सॉल्व करें। अब आज का जो प्रश्न है डेली क्विज का जो आप करते हैं, आप वो प्रश्न यहां पर हम आपको दे रहे हैं और वो क्वेश्चन यहां पर है +3 सही 1/4। देखिए प्रश्न थोड़ा सा फिर से चेंज हो रहा है, आप उसको ध्यान रखेंगे। डिवीजन +3 सही 1/4 डिवीजन 1 सही 4/9 डिवीजन +1 सही 9/4 और फिर डिवीजन 1/36। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए आज केवल एक सिंगल क्वेश्चन आपके लिए होगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहां पर थोड़ा सा जो प्लस का मार्क लगा दिया गया है, इससे आपको थोड़ा भ्रमित होना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आपने रूल्स को फॉलो किया तो आपको कोई भ्रम नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपने अभी तक अपना जो वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।